दोस्तों नमस्कार। कई लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल आपको ऐसा क्या देते हैं कि बार बार हनुमान बेनीवाल की तारीफ करते हैं। क्यों न करूं मैं हनुमान बेनीवाल की तारीफ। बंदा दिन रात किसानों के लिए काम करता है। राजस्थान का सबसे बड़ा किसान नेता कहा जाता है। चाहे कुछ भी करना पड़े सब मंजूर है। और अब हनुमानगढ़ में जिस तरीके से किसानों के साथ हुआ, लाठीचार्ज हुआ, रबर की गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले चले, कांग्रेस का विधायक घायल हो गया और उधर हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली की संसद हिला दी किसानों के लिए। स्पीकर से भिड़ गए। सबसे पहले यह वीडियो भी देखते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने किस तरीके से संसद में किसानों के लिए मुद्दा उठाया और अकेला बंदा किसानों के लिए स्पीकर से भिड़ गया और कांग्रेस को भी अपील की कि आप चुप क्यों बैठे हो। आपका विधायक घायल हो गया, 50 से ज्यादा किसान घायल हो गए जो कि एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे थे। उनकी एक मांग पूरी नहीं हो रही। 5000 से ज्यादा किसान संघर्ष कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हो गया। तो सबसे पहले सुनते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने संसद में क्या कहा। 5000 किसान इकट्ठे हुए और पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया और 50 किसान घायल हुए और कांग्रेस पार्टी का एक विधायक भी घायल हुए। मैं कांग्रेस पार्टी से भी आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इंडिया अलायंस से आता हूं, इसलिए मेरी ड्यूटी है कि राजस्थान में जहां भी किसान पे अत्याचार हो मैं पहले बोलूंगा और कांग्रेस पार्टी भी इस मामले को सदन के अंदर उठाए। कितना बड़ा मामला सभापति महोदय कि कलेक्टर एसपी को एपीओ करना चाहिए। गोलियां चली किसानों पे और एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर राजस्थान के हमारे किसी केंद्र के मंत्री का नाम भी आ रहा है। थैंक यू श्री कंवर सिंह। उठाना चाहिए इस मामले को। मैं एक सेकंड साहब माइक, मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करूंगा कि आपका बड़ा दल है, इसलिए आप भी इसको आके और किसानों को न्याय दिलाएं और इस मामले को गंभीरता से कांग्रेस पार्टी उठाए जो किसानों ने वोट दिया आपके। तो आपने सुना कि हनुमान बेनीवाल ने किस तरीके से संसद में किसानों का मुद्दा उठाया और स्पीकर से भिड़ गए कि हमें भी बोलने का मौका दीजिए, किसानों के लिए बात करना जरूरी है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आखिर क्यों किसानों की एक छोटी सी मांग आपसे पूरी नहीं हो रही। क्या उद्योगपतियों के लिए किसानों की बलि दी जाएगी? क्या उद्योगपतियों के लिए किसानों की जो लंबे समय से मांग चल रही है, जब से एथेनॉल फैक्ट्री लगाने का काम शुरू हुआ है तभी से किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और जब किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, किसानों का धैर्य जवाब दे गया तो किसान सड़कों पर उतर गए। कांग्रेस सहित कई पार्टियों के नेता जो थे उस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इसलिए कांग्रेस का विधायक जो सांगरिया विधायक है अभिमन्यु पूनिया वो घायल हो गए। अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है और हनुमान बेनीवाल ने इसके साथ ही एक बात यह भी कही कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं और इसीलिए कांग्रेस और हम मिलकर किसानों के लिए आवाज उठाएंगे। यानी कि कांग्रेस को भी याद दिलाया कि इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है कि हम किसानों के लिए आवाज उठाएं, किसानों के लिए काम करें, किसानों के हित में काम करें। लेकिन कांग्रेस जितनी सक्रिय नहीं दिखी उससे ज्यादा सक्रिय हनुमान बेनीवाल दिखे। हालांकि राजस्थान के तमाम नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी उठा रहे हैं, सारे नेता उठा रहे हैं, लेकिन बंदा दिल्ली की संसद में मौजूद था तो वहां पर भी भूला नहीं कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। उसी समय जब ये एक तरफ 5000 किसान लाठियां खा रहे थे, दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल दिल्ली की संसद में किसानों के लिए गरज रहे थे, किसानों के लिए सबसे भिड़ गए। और उसी वक्त हनुमान बेनीवाल ने यह मुद्दा संसद में उठाया जब कांग्रेस के सांसद भी वहां पर मौजूद होंगे। हनुमान बेनीवाल अकेला नहीं होगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने यह साबित कर दिया कि वो सच्चे किसान नेता हैं और किसानों की बात करेंगे, और बात कर दी। दोस्तों आपको क्या लगता है, हनुमान बेनीवाल जो कर रहे हैं वो सही है? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।